हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है सुबह 2 बजे से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दिन की शुरुआत 2 बजे से नहीं हुई है, बल्कि आज मैं सोई ही नहीं हूँ। मुझे 2 बज गए अभी पढ़ते हुए, और अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, फिर सुबह भी उठना है टाइम से। तो आज पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि कब 2 बज गए। फिर उसके बाद जब मैंने टाइम देखा और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब सोना चाहिए, मन तो अभी और कर रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई टॉपिक चल रहा होता है तो दिल करता है कि हाँ, उसको कंप्लीट करके ही सोएं। तो ये लोग तो बहुत जल्दी सो जाते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन मैं थोड़ा आज ज़्यादा ही कुछ मुझे टाइम लग गया, 2 बज गए। तो ऐसा लग रहा है कि मैं अब उठ रही हूँ, लेकिन मैं अब उठ नहीं रही हूँ, मैं अभी उठी ही हुई हूँ। और अब मैं इसके बाद सो जाऊंगी आराम से। तो आज तो ऐसा है कि हाँ, मैं सोई नहीं हूँ 2 बजे, लेकिन मुझे ऐसे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप सुबह जल्दी कैसे उठते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह जल्दी उठना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और सुबह जल्दी उठना इतना आसान भी नहीं है, और वो भी इतनी सर्दी में। सुबह जल्दी आप तभी उठ सकते हैं जब आपने कुछ ऐसी चीज़ सोची हो जो आप करना ही चाहते हैं, और आपका जो एक एम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं कि हाँ चलो हो जाएगा, कर लेंगे, तो ही आपका सुबह उठने का मन नहीं करेगा। अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया है कि मैंने उसे करना ही है, तो अपने आप ही आप उठ जाओगे, आपकी आँख अपने आप ही खुल जाएगी, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की भी अलार्म की या किसी के उठाने की। तो मैंने सुबह, मैं 2 बजे सोई थी और मैं 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे उठ के मैंने फिर पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, चाय पी, इनको भी चाय दी, फिर खाना बनाया। फिर उसके बाद वही अपना जितने भी काम है घर के, वो रूटीन शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि सभी लोग रूटीन देख के यही पूछते हैं कि आप इतनी जल्दी उठ कैसे जाते हैं, आप इतना कम कैसे सोते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, सारी उम्र हम सोए ही हैं, और सो के इतने सालों में हमें क्या मिला है? कुछ भी नहीं। तो अब मेरे माइंड में बस ये चीज़ फिट हो चुकी है कि अब मुझे इतना सोना नहीं है, मुझे काम करना है, और अपना जिस चीज़ के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ मुझे करनी है, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वही है अभी। तो और सबसे पहली बात कि आप अपना जो गोल है आपका, आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग रखें, उसको इतना क्लियर रखें कि आपको ये लगे कि हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी उसे अचीव करना है। सेकंड थिंग इज़ कि आप रिज़ल्ट के बारे में सोचें कि जब रिज़ल्ट आएगा, जब आप कुछ क्लियर कर लेंगे, रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप अपने माइंड में रखें, और टाइम से उठें और सुबह उठ के पढ़ाई करें ज़रूर। ये बहुत ज़रूरी है। आज मेरी सिस्टर ने आना था, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई हैं, तो उसने 2-4 दिन के लिए आना था, तो वो भी पहुंच गए थे। तो मैं सुबह जल्दी फटाफट इतना जल्दी उठ के सारा काम करके उनके लिए खाना वगैरह रेडी रखा हुआ था मैंने। और साथ ही उनके आने के बाद वो लोग अपना, बच्चे खेलने में लगे हुए थे, मैं चाय बनाई, उनको चाय पानी दिया, फिर थोड़ी देर बैठ गई, क्योंकि सब कुछ अटेंड करना भी ज़रूरी है, एकदम से सब कुछ छोड़ा नहीं जाता। फिर खाना बनाया, खाना खाया दिन में, और फिर उसके बाद मतलब सारा दिन आज ऐसे ही निकला कि बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल ही रहा था। और ये यहाँ पे बच्चों को रेडी कर रहे थे हम पार्क ले जाने के लिए। लंच करने के बाद हमने कहा थोड़ी देर बाहर ये झूले झूल लेंगे, हम वहाँ पे अपना बैठ के थोड़ा धूप सेक लेंगे, क्योंकि अभी बीच में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। अब थोड़ा 1-2 दिन से धूप निकल रही है, मौसम थोड़ा सा ठीक भी हो रहा है बीच में। तो कहीं गए नहीं। वैसे हम क्रिसमस पे हर बार एलांटे जाते थे, लेकिन आज इस बार नहीं गए, क्योंकि मेरा खुद भी मन नहीं था। अब धीरे धीरे एक चीज़ और है कि धीरे धीरे चाह भी ख़त्म हो रहे हैं, कि ये लगता है कि नहीं, जितना हो सके कहीं इधर उधर नहीं जाना, अपना घर पे ही रहते हैं। तो बस बच्चे आए थे थोड़ा पार्क में, इनके साथ बैठे रहे हम भी थोड़ी देर। फिर हस्बैंड भी आ गए थे, ये तो ऑफिस गए थे, वैसे आज इनका हाफ डे था, तो हाफ डे के बाद ये आ गए थे, फिर हम बैठे हुए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद, और बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि जब इनको हम लेके चलते हैं कहीं पे, तो कुछ ना कुछ इनके साथ प्रॉब्लम होती है। हमने सोचा कि चलो ये लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा हम 2 राउंड लगा लेते हैं पार्क में, लेकिन इतने में ये छोटी वाली को पोटी आ गई। इसका यही प्रॉब्लम है, कहीं भी बाहर जाओ सुसु पोटी बच्चों के साथ ना, ये बहुत इशू है कि घर पे उन्हें कुछ नहीं आएगा,
लेकिन कहीं बाहर मार्केट लेके जाओ, कहीं लेके जाओ, बस उनको सुसु पोटी 2 मिनट में आ जाता है। फिर हम दोनों आए, इसको वहाँ घर लेके गए, फिर उसके बाद तो हम मुड़ के आए नहीं क्योंकि वो लोग भी वापस घर ही आ गए थे। फिर वही रात का खाना बनाया और फटाफट खाना बनाने के बाद फिर आराम से रिलैक्स होके मैं और सिस्टर फिर हम मार्केट गए और वहाँ आराम से, इस बार वैसे इतनी ज़्यादा मुझे क्रिसमस पे मार्केट में कोई रौनक दिखी नहीं, बस थोड़ा बहुत ही वहाँ पे हमने देखा कि हाँ चल दुकानें थोड़ी बहुत ही लगी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 4 दुकानों पे ही ये सामान रखा हुआ था और ये बच्चे अपना आपस में खेलने में लगे हुए हैं। फिर रात का खाना फटाफट रेडी किया, उसमें सिस्टर ने भी हेल्प की साथ में और मिलके हम दोनों ने फटाफट खाना बनाया। और आज बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो उसको आप थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्डिंग्स में काम बहुत स्पीड में चल रहा है अभी, तो ये कई बार मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और टाइम भी जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो वॉइस ओवर करने के लिए मुझे कई बार बहुत वेट करना पड़ता है। तो बस यही खाना बनाया, उसके बाद मार्केट गए और ये सब चीज़ें देखी हमने वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। तो आप अपनी पढ़ाई पे, अपनी एम पे फोकस करें और साथ ही आप ये देखें कि मैं इस एज में आके अगर ऐसे सपने देख रही हूँ, उनको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ उसके लिए, आप बताएं कि क्या इस एज में आके मेरे लिए सुबह इतनी जल्दी उठना या सब कुछ ये काम करना इतना आसान होगा? नहीं। जितना आपको दिखता है 5 से 10 मिनट की वीडियोज़ में, इतना आसान नहीं है। और साथ साथ फिर ये वीडियो बनाना, ये यूट्यूब का जो सिस्टम है, ये सब मुझे इतनी इन चीज़ों की नॉलेज भी नहीं है, फिर भी मैं हर चीज़ ट्राई कर रही हूँ कि हाँ ऐसा मैं कर सकती हूँ। और शुरू में जब हमें चीज़ें नहीं आती हैं तब तक ही वो हमें टफ़ लगती हैं, होने के बाद सब इजी लगता है। तो आप भी पढ़ाई करते रहें और सुबह उठने का तो यही मेन जो मैं चीज़ें अपने में देख रही हूँ कि चेंजेस जो आ रहे हैं वो इसी से आ रहे हैं कि मैं बार बार उस चीज़ को सोचती हूँ कि नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है। और क्योंकि अगर आप एक बार घर से बाहर निकल रहे हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो आप वहीं खड़े हो जाएंगे, तो फिर ना आप सुबह टाइम से उठ पाएंगे, ना आपके काम टाइम से होंगे। तो आपने अपने एम को ध्यान में रखना है कि आपने क्या करना है और इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो अपने आप सुबह आप जल्दी उठेंगे और उसको पाने के लिए आप खुद कोशिश करेंगे। तो इसी तरह आज मेरी यही वीडियो थी कि मैं ये बताना चाह रही थी कि अपने रूटीन के साथ साथ आप सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। और सुबह से देखिए काम करते करते गेस्ट को भी हैंडल किया, साथ में उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया और सारा दिन आज ऐसे ही निकल गया।